बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आपका अपना प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसर। इस लेक्चर में हम करेंगे पहले चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स। पहली वीडियो में हमने पहले 5 न्यूमेरिकल्स किए थे, अब दूसरी वीडियो में हम रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी रोज मिलने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो 1.6 से आगाज करेंगे हम। 1.6 न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जी बच्चों, 1.6 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें कहता है ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division। सीन कुछ इस तरह से है कि अब वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं हम और उसके जबड़ों को बंद किया। स्क्रीन पे आपको वर्नियर कैलिपर्स नजर आ रहा होगा। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम मेजरिंग टेप से जो छोटी चीजें हैं, वो चीजें जो मेजरिंग टेप से मेजर नहीं हो सकती, उनकी विमाइश करते हैं। लंबाई, मोटाई वगैरह, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर वर्नियर कैलिपर्स से मालूम किया जाता है। सो वर्नियर कैलिपर्स के कहता है जास को बंद किया। जास को बंद करने पे क्या हुआ जी, देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब जानते हैं कि जास को बंद करेंगे तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो आमने सामने है, आमने सामने है। और हुआ आमने सामने है या कुछ चेंजिंग्स है? बिल्कुल, थोड़ा सा जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट साइड पे है। कहता है हम क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट। वर्नियर स्केल निचले स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा राइट साइड पे है, दाईं जानिब है, थोड़ा सा दाईं जानिब है। और दाईं जानिब होने पे the fourth division of its vernier scale coincides with the one of the main scale division। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स होती हैं, छोटी 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 10 लाइनें होती हैं। उन 10 लाइनों में से जो चौथी लाइन है वर्नियर स्केल की, चौथी छोटी सी लाइन डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ मैच कर रही है। बिल्कुल ऐसे मैच कर रही है जैसे एक ही लाइन है। वर्नियर स्केल की चौथी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ, मेन स्केल की किसी नंबर्स के साथ, किसी लाइन के साथ मैच कर रही है। सो कहता है इस वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर बताइए और जीरो करेक्शन कीजिए। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम क्या, लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बच्चों वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। आम मेजरिंग टेप से 10 गुना छोटा होता है। मेजरिंग टेप का 1 मिलीमीटर था, इसका 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। अब बताइए, जब हमने ये मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेन स्केल पर रीडिंग क्या आ रही है? जास को बंद किया हुआ है तो मेन स्केल पर रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग इस वक्त क्या आ रही है? क्या नजर आ रहा है बच्चों? मेन स्केल रीडिंग इज 0.0 और किस में? सेंटीमीटर में 0.0 सेंटीमीटर आ रहा है। मेन स्केल पे इस वक्त जास को बंद करने पे 0 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरी तरफ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है? वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग विद मेन स्केल। वो कौन सी डिवीजन? उसने खुद कहा था फोर्थ डिवीजन। फोर्थ डिवीजन इसका मतलब 4 है। 4 वर्नियर स्केल से हम डिवीजन लेते हैं, वर्नियर स्केल से कौन सी डिवीजन मिलगी? फोर्थ। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? लीस्ट काउंट के साथ। तो क्या आ जाएगी? वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे बनेगी? वर्नियर स्केल की डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? लीस्ट काउंट के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेंटीमीटर किसके बराबर? 0.04 सेंटीमीटर। ये आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। अब बच्चों
जरा गौर करिए, वर्नियर स्केल का जो जीरो था वो किस तरफ था, राइट साइड पे। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे हो तो उस एरर को क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर। होना क्या चाहिए था, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो आमने सामने होने चाहिए थे, लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो जहाज को बंद करने के बावजूद राइट साइड पे है, तो एरर क्या है, पॉजिटिव। पहली चीज तो फौरन पता चली थी, एरर पॉजिटिव है। मैंने क्या किया, सबसे पहले उस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट लिखा, फिर जहाज को बंद किया हुआ था तो मैंने देखा मेन स्केल पर रीडिंग क्या आ रही है, जीरो है। इसी तरह मैंने देखा वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मैच कर रही है मेन स्केल के साथ, वो फोर्थ है, इसका मतलब वहां से 4 वैल्यू मिली। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या बनी हुई, वर्नियर स्केल की रीडिंग इसी फोर्थ डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट के साथ। तो बच्चों ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई है, दिस इज द जीरो एरर, यही जीरो एरर है। लेकिन कैसे, पॉजिटिव था तो साथ क्या लिख देंगे, 0.04। यही एरर है हमारे इस वर्नियर कैलिपर्स के अंदर। क्यों भला, क्योंकि इसकी वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रही है मेन स्केल के साथ। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो मेन के सामने आना चाहिए था, जीरो एरर ना होता। लेकिन वर्नियर के स्केल का जीरो तो किस तरफ है, मेन स्केल से थोड़ा राइट साइड पे है, जहाज को बंद करने के बावजूद। तो एरर कितना है, प्लस 0.04। अब दूसरी चीज उसने क्या कही थी, जीरो करेक्शन। तो बच्चों जीरो करेक्शन की क्या तारीफ है, जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर का क्या हुआ करता है, नेगेटिव हुआ करता है। इस पर डिटेल लेक्चर मैं जल्द अपलोड करूंगा, जीरो एरर, जीरो करेक्शन, वर्नियर कैलिपर्स, इंशाल्लाह, जो आप अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। सो जीरो करेक्शन क्या होता है, जीरो एरर का नेगेटिव। तो 7 के साथ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 0.04 सेंटीमीटर, ये रही जीरो करेक्शन की वैल्यू, ये रहा जीरो एरर हमारे इस वर्नियर कैलिपर्स में। तो क्या स्टेप किए हमने, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट लिखा, फिर जब जहाज बंद किए हुए थे मेन स्केल पर रीडिंग जीरो थी, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मैच कर रही थी उस वक्त, फोर्थ। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या बनेगी, डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट के साथ, ये डिवीजन आ गई, जीरो एरर किसके बराबर, प्लस। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वर्नियर स्केल किस तरफ था, वर्नियर स्केल का जीरो किस तरफ आ रहा था, राइट साइड पे, इसलिए पॉजिटिव एरर। और जीरो करेक्शन पे इसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव से, क्योंकि जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। ये नेक्स्ट बच्चों 1.7, 1.5 तो पहले लेक्चर में कर लिए, 1.6 आज किया, और नेक्स्ट देखते हैं 1.7। न्यूमेरिकल देखिए, कहता है, ये है स्क्रू गेज के मुतालिक। बच्चों स्क्रू गेज के मुतालिक ये न्यूमेरिकल है। A screw gauge has 50 divisions, स्क्रीन के सामने आपको ये न्यूमेरिकल नजर आ रहा है। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale। हम जानते हैं कि स्क्रू गेज के अंदर एक मेन स्केल होता है और दूसरा कौन सा स्केल होता है, सर्कुलर स्केल। जबकि वर्नियर कैलिपर्स में क्या था, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल, ठीक है, वो आगे पीछे मूव करता था। यहाँ पे सर्कुलर स्केल क्या मूव करता है, सर्कल की तरह पूरा रोटेट कर सकता है, पूरी रोटेशन कंप्लीट कर सकता है। सो सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। बच्चों सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन, 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर। 100 वाला भी होता है। यहां क्या है, इस वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर, सॉरी स्क्रू गेज के ऊपर कितनी सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है, 50। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जी पिच क्या होती है स्क्रू गेज का, जब हमने टॉपिक डिटेल लेक्चर इस पे भी दूंगा मैं इंशाल्लाह। पिच मैं बता भी देता हूं, पिच कितनी है जी, 0.5 मिलीमीटर। पिच की तारीफ बता भी देता हूं। पिच कहते हैं बच्चों, जब मैं सर्कुलर स्केल को पूरा एक चक्कर दूं, सर्कुलर स्केल को पूरा एक चक्कर दूं स्पिंडल को बंद करने के लिए या खोलने के लिए, सर्कुलर स्केल को पूरा चक्कर दूं, सर्कुलर स्केल का एक पूरा चक्कर घुमाने पे वो मेन स्केल या इंडेक्स लाइन के ऊपर कितना खुलेगा या कितना बंद होगा, कितना बंद होगा या कितना खुलेगा एक रोटेशन पे 50 डिवीजन वाला जो सर्कुलर स्केल है, 50 जिसके ऊपर डिवीजन होती है, वो कितना चलेगा आगे या कितना पीछे चलेगा पूरा घुमाने पे, पूरे 50 चक्कर घुमाने पे वो कितना आगे खुलता है या कितना बंद होता है या कितना खुलता है इंडेक्स लाइन के ऊपर, मेन स्केल के ऊपर, वो है 0.5 मिलीमीटर। जस्ट 0.5 मिलीमीटर मूव करता है, इसको कहते हैं पिच। जिसमें सर्कुलर स्केल की पूरी रोटेशन देने पे
सर्कुलर स्केल की पूरी एक रोटेशन देने पे ये कितना आगे मूव करेगा या कितना पीछे मूव करेगा इंडेक्स लाइन के ऊपर, और वो कितना मूव करता है, जस्ट 0.5 मिलीमीटर। इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल की स्क्रू गेज की पिच। ये है पिच दी हुई है। सवाल उसका क्या है, बड़ा मासूमाना सवाल है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, क्या बताइए, लीस्ट काउंट बताइए स्क्रू गेज का। फार्मूला हमने पढ़ रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज किसके बराबर होता है, पिच डिवाइडेड बाय स्क्रू गेज की जो पिच है उसे किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। जो स्क्रू गेज की पिच है, स्क्रू गेज की जो पिच है उसे सर्कुलर स्केल के ऊपर जितनी डिवीजन से तकसीम कर दो तो पिच हमें नजर आ रही है कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, जबकि डिवीजन का कोई यूनिट नहीं, नंबर है जस्ट, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। और इसे अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो मजीद किससे डिवाइड कर देंगे, 10 के साथ, तो आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये है जी बच्चों, यहां लिख देता हूं 0.01 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। याद रखिए बच्चों, 100 डिवीजन वाला भी स्क्रू गेज लोगे ना, 100 डिवीजन वाला स्क्रू गेज, तब भी उसका लीस्ट काउंट यही आने वाला है, क्योंकि उसकी पिच कितनी होती है, इसकी पिच तो 0.5 मिलीमीटर है। 100 डिवीजन वाला जब हम घुमाते हैं तो वो कितना मूव करता है, 1 मिलीमीटर, तब भी आंसर यही बच्चों आएगा। ठीक है, जब हम ये टॉपिक करेंगे तो मैं डिटेल से इस चीज को समझाऊंगा भी, न्यूमेरिकल की हद तक कैसे करेंगे। नेक्स्ट ही 1.8 बच्चों, इज इट क्लियर जी, होपफुली क्लियर होगा। ले जी 1.8 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये एमसीक्यू टाइप है, सिंपलेस्ट जी। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तारीफ समझ लीजिए, डिटेल लेक्चर इस पे भी आएगा इंशाल्लाह जल्द। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड 1 एस्टिमेटेड डिजिट, किसी भी वैल्यू के अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट, उसके क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसकी डिटेल लेक्चर आपको वहां मिलेगा, मैं इंशाल्लाह जल्दी से अपलोड करूंगा। पहले चैप्टर में है, आखिरी ऑलमोस्ट टॉपिक है चैप्टर का, सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी नंबर्स डिजिट्स लिखे हो, फिगर्स कहते हैं अदाद को, सिग्निफिकेंट अहम, किसी भी रकम के अंदर अहम अदाद जिनके बगैर गुजारा नहीं है, जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो कहता है बताइए 4 हमें जुजे दे रहा है, इनमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है। सबसे पहले फर्स्ट वाला लिख के देखते हैं, 3.0066। कितने डिजिट्स हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5। इनमें से कोई गैर अहम भी है, क्या छोड़ा जा सकता है जीरोस को, नहीं बच्चों। जो जीरोस 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ जाए, नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, 6 नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, इनके दरमियान आ गए तो ये जीरो भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल फिर कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5। हमें तो 3 वाले की तलाश है, तो इसमें तो 5 है, ये नहीं है, 3 वाले ढूंढ रहे हैं। दूसरी ऑप्शन देखिए 0.00309। जी बच्चों 3 जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पे है, ये भी गैर अहम है, गैर अहम है, गैर अहम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि रूल्स में है कि लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कोई आपसे कहे ये लो 100 और इसके पीछे जितने मर्जी जीरो लगा दो, और भाई हमें भी पता है उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, किन जीरोस की वैल्यू जो राइट साइड पे हो। और ये तो जीरो अहम नहीं है, ये जीरो अहम है क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ गए। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3, ये दुरुस्त है ऑप्शन, 3 डिजिट वाली फिर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए सी वाला 5.05 into 10 की पावर -27। इसमें देखिए कितने हैं जी, 10 की पावर -20 निगलेक्ट हो गए, पावर भी तो यहाँ नहीं हम कंसीडर करना, 1 और ऊपर से है भी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट साइड वाले, 1 2 3, ये 3 डिजिट वाले, ये भी ऑप्शन दुरुस्त है, 3 डिजिट सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर भी 3 है। चौथा देखिए 301.0। जी बच्चों राइट साइड पे डेसिमल के बाद जो जीरोस आएंगे वो भी अहम हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इन्हें भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो कितने हुए, 1 2 3 4, हमें तो 3 वाले की तलाश है, ये भी 4 वाला है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये 2 ऑप्शन दुरुस्त है। 1.9 न्यूमेरिकल देखिए, ये रहा स्क्रीन के सामने बच्चों। 1.9 में कहता है फाइंड आउट कीजिए टोटल सिग्निफिकेंट कितने कितने हैं, 3 वाला नहीं या 4 वाला नहीं, 2 वाला नहीं, बताइए हर एक के अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट है। पहली ऑप्शन को देख लेते हैं,
1.009 मीटर। हाँ जी बच्चों, क्या तारीफ है? इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड वन एस्टिमेटेड डिजिट। तो बताइए जरा, नॉन जीरो के दरमियान दो जीरो आ गए, तो ये भी अहम है। तो 1 2 3 4 कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स? 4 हैं। पहले का आंसर आ गया। दूसरा देख 0.00450 जी बच्चों, केजी यूनिट्स। हाँ जी बच्चों, देखिए लेफ्ट साइड पे जीरोस गैर अहम है, लेफ्ट साइड वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। ये भी गैर अहम, ये भी गैर अहम, ये भी गैर अहम। तो कितने बचे? 1 2 3। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 हैं। नेक्स्ट चीज सी ऑप्शन देखिए, 1.36 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये पावर तो 10 की पावर निगलेक्ट कर दी, इसकी तो कोई हम कंसीडरेशन नहीं है, अभी नेगेटिव में। लेफ्ट साइड 1 2 3, तीनों के तीनों अहम है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डी देखिए 2001 जी, 2001 के अंदर 2 जीरो नॉन जीरो के दरमियान आ गए, ये भी अहम है। 1 2 3 4 डिजिट है इसके अंदर सिग्निफिकेंट। ये था 1.9 न्यूमेरिकल, जिसमें हमें बताना था कि इनके अंदर सिग्निफिकेंट। इस तरह से बच्चों याद रखिए, बोर्ड के अंदर इस तरह के सवाल मस्ट आते हैं, एमसीक्यू में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। इस नंबर में सिग्निफिकेंट बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट बताओ। तो रूल्स आपने याद रखने हैं, उसकी बेस पे आपने इनके जवाब देने। आखिरी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, इस वीडियो का भी आखिरी न्यूमेरिकल, जो कि है इसी रूल के लाइक करेगा, इसी रूल पे रिलाई करेगा, इसी रूल को हमने अप्लाई करना है। चॉकलेट रैपर, देखिए चॉकलेट खाते हैं, उसका रैपर होता है जिसके अंदर वो चॉकलेट है। चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है जी उसकी? 1.10। लेंथ है जी कितनी? स्मॉल एल से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं 6.7 सेंटीमीटर। उसी चॉकलेट रैपर की चौड़ाई, इस तरह का चॉकलेट रैपर है, लेंथ उसकी कितनी है? 6.7 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ चौड़ाई कितनी दे दी है स्मॉल डब्ल्यू? 5.4 सेंटीमीटर। सवाल है, ये चौड़ाई होगी विड्थ और ये लंबाई होगी लेंथ। क्या पूछ लिया उसने? कैलकुलेट इट्स एरिया टू फाइंड, हमें मालूम करना है। ये था गिवन डेटा, मालूम ये करना है। क्या मालूम करना है? एरिया मालूम कीजिए। एरिया कैपिटल ए से मालूम करते हैं। तो बच्चों एरिया देखिए रेक्टेंगल की शक्ल नहीं है, मुस्ततील की शक्ल नहीं है। लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई कितनी ज्यादा, चौड़ाई थोड़ी सी, तो ये तो मुस्ततील है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे मालूम करते हैं? क्या फार्मूला है? लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई की वैल्यू क्या है? पुट करिए सोल्यूशन में, क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ इनटू विड्थ बाय पुटिंग वैल्यूज, लेंथ की जगह 6.7, विड्थ की जगह 5.4 और यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 35 पॉइंट समथिंग आएगा। करके देख लेते हैं। राइट नाउ मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 4 7s are 28, 4 24 26, 5 7s are 35, 3 5 6 are 38, 33, हाँ जी 8 1 3 और 3 6, 36.18 ये आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई बच्चों लेकिन आंसर तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कितने डिजिट तक आंसर रखना है? कौन सा सिग्निफिकेंट कितने डिजिट्स हैं? याद रखिए जब भी रकमें मल्टीप्लाई होंगी, जो भी रकमें मल्टीप्लाई चीज, तो 8 1 को क्या कर देगा? 9। तो क्या यहां से एक चीज तो क्लियर है कि 36.81 को क्या कर देगा? 2 सॉरी सेंटीमीटर से। अब 36.2 भी नहीं लिखना, हमने 36 लिखना है। वो किस बुनियाद पे? याद रखिए जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, मल्टीप्लाई होती रकमों के अंदर देखो कितने कितने सिग्निफिकेंट है। इसमें भी 2, इसमें भी 2। हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2। इसलिए हम आंसर कहां तक रखेंगे? 1 2 पूरे, इससे जान छोड़ दी। 2 कोई इस पे इफेक्ट नहीं कर सकता, 5 से बड़ा होता तो इस पे इफेक्ट करता। तो आंसर इज 36 सेंटीमीटर। याद रखिए जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 2। आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होगा? 2 वाला। इसलिए ना मैं ये रखा ना ये रखा, ये आंसर रखा। इज इट ओके बच्चों? ये थे 5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में, जिसमें हमने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज कवर कर दी, न्यूमेरिकल्स कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे टॉपिक जिसमें हम
माइलिंग इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे और वहाँ से आगाज होगा, फिर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और सारे माइलिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स और सारा चैप्टर हम इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज भी करेंगे इस चैप्टर की। तो बच्चों ये था जी आखिरी न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मजीद आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।